हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि कल वीडियो में हमने बात करी थी टेट-बीएफ के प्रोग्राम की डिटेल के बारे में, जहां पर हमने ये जाना था कि नेवी डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस प्रोजेक्ट में और वो करीबन 100 टेट-बीएफ खरीद सकते हैं। साथ ही साथ हमने बात करी थी मिग-29K को टेट-बीएफ से रिप्लेस करने की, अगर वो उनकी उम्मीदों पे खरा उतरता है। तो ये प्लान बी था, क्योंकि जो प्लान ए है उसके ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे थे, जो कि डेक बेस्ड मल्टी रोल फाइटर के एक्विजिशन के थे। पर द हिंदू की रिपोर्ट की माने तो नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा है कि जो मिग-29K है वो विक्रमादित्य और IAC-1 से ऑपरेट करेंगे, जिनको हम रिप्लेस करने के लिए मल्टी रोल कैरियर बॉन्ड फाइटर्स को देख रहे हैं, जिसका केस हम एयरफोर्स के साथ आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो इसके बाद नेवी चीफ ने ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करी, पर द हिंदू की माने तो एक नेवी ऑफिसर ने ये क्लेम किया है कि नेवी इस सिलसिले में एयरफोर्स को अप्रोच कर चुकी है और वो एयरफोर्स के रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली बहुत बड़ी न्यूज़ है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो 2017 में नेवी ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन को इशू किया था, जिसके अंतर्गत 57 एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने की बात कही गई थी। ये नंबर अब घटाकर 36 किए जा सकते हैं। तो नेवी इस चीज़ पे क्लियर है कि मिग-29 जितने वो ऑपरेट करते हैं वो नंबर सफिशिएंट नहीं है IAC-1 और विक्रमादित्य से ऑपरेट होने के लिए। साथ ही साथ जो रिसेंट मिग-29K का क्रैश हुआ है, उसने मिग-29K की रिलायबिलिटी को फिर से क्वेश्चन किया है और नेवी को इस एयरक्राफ्ट को लंबे समय तक ऑपरेट करने के लिए विचार करने पर मजबूर कर दिया है। तो अगर बात करें एयरफोर्स और नेवी के कंबाइंड प्रोक्योरमेंट की, तो एयरफोर्स को 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, जिसके अंतर्गत काफ़ी सारे फाइटर हैं, सिंगल इंजन भी और ट्विन इंजन भी। वहीं पर नेवी की बात करें तो नेवी की जो रिक्वायरमेंट है वो ट्विन इंजन फाइटर की है। तो अगर नेवी और एयरफोर्स दोनों कंबाइन होकर एक फाइटर एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने का देखते हैं, तो यहाँ पर डैसॉ रफाल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि MMRCA 2.0 की बात करें तो वहाँ पर इसके चांसेस पहले से ही ज़्यादा हैं और ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो अपने नेवल वर्जन के साथ आता है। तो ये एक अच्छी ही चीज़ है, क्योंकि एयरफोर्स और नेवी को दोनों को अलग अलग नेगोशिएट नहीं करना पड़ेगा और बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर मास में दोनों मिलकर एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करते हैं तो जो एयरक्राफ्ट है वो थोड़ा चीप पड़ेगा। साथ ही साथ अगर रफाल चूज़ किया जाता है तो जो रफाल M वर्जन है वो एयरफोर्स वाले वर्जन से 90% सिमिलर है। तो फ्यूचर में जो प्रोडक्शन लाइन है उसको इंडिया में शिफ्ट करने की भी बात हो सकती है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बोइंग और डैसॉ दोनों क्लेम करते हैं कि उनके एयरक्राफ्ट स्की जंप से टेक ऑफ कर सकते हैं, पर प्रूफ अभी तक बोइंग ने ही किया है अपने F-18 सुपर हॉर्नेट को स्की जंप से टेक ऑफ कराकर, और ये सेम टेस्ट रफाल द्वारा किया जाना बाकी है। तो अब ये चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं ये देखने वाली बात है, पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है और इसका सोल्यूशन अगर जल्दी निकल आए तो एयरफोर्स और नेवी दोनों को फ़ायदा हो सकता है। इसी बात पर इस अपडेट को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।